बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि फार्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश का अक्सर शोर सुनते हैं हम कि जी यहाँ फार्मल यूज़ होते हैं, वहाँ इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ होती है। तो मैं इस चीज़ में डिटेल में तो नहीं जाऊँगा व्हाट इज़ मेंट बाय फार्मल इंग्लिश एंड द इनफॉर्मल इंग्लिश, बल्कि मैं इनको टच करके आपको उस प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ले जाऊँगा जहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं, तो ताकि हमें वो एरियाज़ का पता चल जाए जहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो फार्मल इंग्लिश है वो उसे प्रोफेशनल, ऑफिशियल और एकेडमिक सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फार्मल इंग्लिश जो होती है वो न्यूट्रल होती है और उसके अंदर मैनर्स होते हैं, वो रिस्पेक्टफुल होती है। तो फार्मली कोई चीज़ लिखी जाती है तो बड़े, जैसे आप फार्मल एप्लीकेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स को अगर हम देखें तो विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड, इंतहाई अदब से ये बात गुजारिश की जाती है। वरना दोस्त को नहीं लिखेंगे गेट विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड कि वेयर आर यू, वो सीधे ही पूछेंगे वेयर आर यू, ठीक है जी। तो इनफॉर्मल होती है। तो लिहाजा जो फार्मल इंग्लिश है उनके लिए प्रोफेशनल सेटिंग में हम यूज़ करते हैं, ऑफिशियल सेटिंग में यूज़ करते हैं, एकेडमिक सेटिंग में यूज़ करते हैं। और इनमें दो ट्रेट सबसे डोमिनेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जी? कि वो न्यूट्रल होती हैं, यानी बायस नहीं होती। नंबर 2, और रिस्पेक्टफुल होती हैं कि जो भी लिखेंगे इंतहाई मैनर्स के हिसाब से आप ख्याल रखेंगे कि मैनरफुल वे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई चीज़। और इसकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जहाँ ये इस्तेमाल होती हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल होती है। आप चले जाएं अदालत में, कोर्ट में, तो वहाँ हर चीज़ बड़े एक ख़ास टर्मिनोलॉजी में लिखी जाती है, ख़ास तरीके से उसको कंपोज किया जाता है। बिजनेस ईमेल्स एंड प्रेजेंटेशंस के, आप बिजनेस के किसी कंपनी के सीईओ हैं तो आपकी ईमेल्स बहुत शानदार होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होनी चाहिए। फिर उसके बाद एकेडमिक पेपर्स एंड लेक्चर्स, अगर आप उस्ताद हैं तो आपके लेक्चर्स और आपकी लैंग्वेज एक उस्ताद की लैंग्वेज होनी चाहिए। वो प्रिसाइज, कंसाइज और कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और वो नाप तोल के बोली जाने वाली ज़ुबान होनी चाहिए, ठीक है। तो एक टीचर जो है वो किसी को मुखातब भी करेगा तो ऐसे नहीं कि अबे बात सुन, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो बड़े रिस्पेक्टफुल में एक्सक्यूज़ मी करके आप उसको जो है अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, जो कंट्रीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन होती है रिटर्न डिप्लोमेटिक, तो उनमें भी लैंग्वेज को बड़ा नाप तोल के इस्तेमाल किया जाता है। उनका मतलब आम थर्ड क्लास थड़ियों वाली लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि वो जो है एक डिसेंसी मांगती है। तो वंस अगेन कि उसको न्यूट्रल होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये जो दो चीफ ट्रेट हैं फॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हुए आपको इन दोनों का ख्याल रखना है। अब आगे जी इनफॉर्मल की तरफ। अब इनफॉर्मल जो है वो कैजुअल कन्वर्सेशंस होती हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आमतौर पर हम बोलते हैं, और रिलैक्स्ड सेटिंग में ये यूज़ की जाती है कि ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वो प्लस माइनस भी हो गया तो कोई इतनी इतराज़ वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप दोस्तों और फैमिलीज़ के दरमियान है। आमतौर पर कंट्रैक्शंस बोली जाती हैं। आई विल गो देयर, पूरा सेंटेंस नहीं बोला जाएगा, आई शैल या आई विल गो देयर, ठीक है नहीं, आई हैवंट, ठीक है जी। तो कंट्रैक्शंस सारी आप यूज़ कर सकते। कलोकियल एक्सप्रेशंस यूज़ किए जाते हैं, आई गॉट अ गो देयर, लेकिन ये लिखने में बड़ा अजीब लगता है, ठीक है जी। तो लिहाजा उसमें लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त, हम कलोकियलिज्म जो है उनके यहाँ जो अहले ज़ुबान है आम इस्तेमाल होता है। लेस स्ट्रिक्ट ग्रामर, ग्रामर में जो है ये उसके अंदर इतनी वो स्ट्रिक्टनेस नहीं पाई जाती। ग्रामरेटिकल बाद का वायलेशन, क्लियर कट वायलेशन होती हैं, लेकिन चूंकि अहले ज़ुबान उसको एक्सेप्ट कर चुके होते हैं तो मुस्तअमल हो जाती हैं। अच्छा जी, कन्वर्सेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं जी। सबसे बड़ा सब जो इनफॉर्मल का प्लेटफॉर्म है वह जी सोशल मीडिया। आप मैसेजेस करते हैं, आप सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, जो कुछ करते हैं, सोशल चैट रूम में जाके चैटिंग करते हैं, ये सारा इनफॉर्मल इंग्लिश में हो रहा था। उसमें आप नहीं ख्याल करते कि जनाब ये मेरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इनकरेक्ट है, रिस्पेक्टफुल है, नहीं है, जनाब इसके अंदर कंसाइसनेस है, कंप्रीहेंशन की क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। ऑनलाइन चैट रूम में भी आप यही कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप पर्सनल ईमेल किसी को दोस्त को कर रहे हैं तो उसमें भी आप तकल्लुफ़ से काम नहीं लेते, सीधी सीधी बात करते हैं। इस तरह कोई लेटर लिख रहे हैं तो तब भी उसमें सीधी सीधी बात करते हैं। तो लिहाजा फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश के यही प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम रोज़ाना के एतबार से हज़ारों काम करते हैं। तो लिहाजा हमें क्लियर कट लाइंस का पता होना चाहिए कि वेयर टू यूज़ फॉर्मल इंग्लिश एंड वेयर टू यूज़ इनफॉर्मल इंग्लिश। थैंक यू।